ये शिकार के लिए अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो गए हैं। हर मगरमच्छ अपने बूते पर शिकार करता है, लेकिन सबका तरीका एक ही होता है। एक जानवर की साहसी छलांग के साथ क्रॉसिंग शुरू हो गई। इस मादा मगरमच्छ ने ज़ीब्रा के एक झुंड के रास्ते में घात लगाने का फैसला किया है। ये इन्हें बीच में ही पकड़ना चाहती हैं। ज़ीब्रा हैरत अंगेज ढंग से माहिर तैराक होते हैं। ये मादा तय नहीं कर पा रही है कि किस पर हमला किया जाए। ज़ीब्रा इसे कुचलकर आगे बढ़ रही है। ये अब विल्डेबीस्ट के शिकार के लिए कोशिश कर रही है और नदी में थोड़ा आगे जा रही है। यहाँ पहले से ही कुछ मगरमच्छ मौजूद हैं। शिकार यहाँ के खतरे से वाकिफ है। ये निडरता से आगे बढ़ते हुए अपने दुश्मनों के करीब से ही नहीं बल्कि उनके ऊपर से भी गुजर रहे हैं। इनकी रणनीति ये है कि मगरमच्छों से पार पाने के लिए अपनी बड़ी तादाद और लगातार आगे बढ़ते रहने वाले झुंड की ताकत का इस्तेमाल किया जाए, और ये कारगर भी लग रहा है। अचानक एक आसान शिकार नजर आया। ज़ीब्रा के इस बच्चे ने कभी भी नदी पार नहीं की है। तजुर्बे और ताकत के बिना ये सबसे नाजुक हालत में है। किसी ज़ीब्रा को मारा नदी को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, जो इस बच्चे की जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में से एक है। बच्चा अपनी पूरी ताकत से दूसरे किनारे की ओर तैर रहा है। ये सीधे मगरमच्छों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये भूखे मगरमच्छ के साथ साथ 2 और मगरमच्छों की पकड़ में आने से बच गया। अब तक तो मगरमच्छों की ये ताकत बिल्कुल ही नाकाम साबित हो रही है। आखिरकार विल्डेबीस्ट और ज़ीब्रा दोनों ही दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़ों से बचकर निकलने में कामयाब कैसे रहे। विल्डेबीस्ट के मोमेंटम और उनके एड्रेनलिन ने उनकी मदद की। वो मगरमच्छों की ओर बढ़े और बगल से आने की वजह से मगरमच्छ उन पर तेजी से हमला नहीं कर पाए। मगरमच्छों की आंखें सामने की ओर देखने के लिए बनी होती हैं, इसलिए उन्हें अगल बगल देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ा, जिससे वो धीमे पड़ गए और शायद सिर पर खुर की चोट से भी वो शिकार पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाए। ये मगरमच्छ की अपनी रणनीति को कारगर बनाने के लिहाज से बहुत धीमे साबित हुए, और ज़ीब्रा के बच्चे का बच निकलना तो शायद सिर्फ उसकी किस्मत थी। माइग्रेशन यानी प्रवास के सबसे अच्छे दौर में भी इन मगरमच्छों की जिंदगी बहुत कठिन है। हर नाकाम कोशिश के साथ ये अपनी बेशकीमती ताकत गंवा रहे हैं। ये मादा मगरमच्छ भूख से कुलबुलाते पेट की वजह से शिकार पर निकल पड़ी है। इस बार इसने किसी जानवर के झुंड से अलग होने का इंतजार किया। ज़ीब्रा लगभग दूसरे किनारे तक पहुंच गया है। ये पानी में डूबकर भी निकल आया है और ये तट से महज कुछ इंच की दूरी पर है। ये मादा सही जगह पर पकड़ नहीं पा रही है, इसलिए ये थोड़ा आगे बढ़ गई है ताकि इसका शिकार धारा में बहकर इसके पास आ जाए। ताकतवर मसल्स 5000 पाउंड का बाइट फोर्स डालती हैं, जो टी-रेक्स से भी ज्यादा जबरदस्त है। किसी बेयर ट्रैप की तरह मगरमच्छ के कोन जैसे दांत शिकार के मांस के इर्द गिर्द इंटरलॉक हो जाते हैं। मगरमच्छ एक बार में अपने आधे वजन जितना मांस खा सकते हैं, यानी ये लगभग 450 पाउंड का खाना है। मगरमच्छों के दांत चबाने के लिए नहीं बल्कि दबोचने के लिए बने होते हैं। ये मामला उलझ गया है। मादा मगरमच्छ को सही पकड़ नहीं मिल रही है और ज़ीब्रा नदी से बाहर नहीं निकल पा रहा है।
आखिरकार ज़ीब्रा की जीत हुई। लेकिन इस मादा मगरमच्छ के लिए ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। मगरमच्छ की रणनीति की खामियां उजागर होने के साथ ही हमने देखा कि इसमें हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा कमजोरियां हैं। विल्डेबीस्ट और ज़ीब्रा की सालाना क्रॉसिंग इन मगरमच्छों के लिए अगले साल के प्रवास तक के लिए अपना पेट भर लेने का आखिरी मौका है। ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली हालत है। ये प्रवास करने वाले झुंड के आखिरी जानवर हैं। ये मादा मगरमच्छ बहुत भूखी है, लेकिन ये भूख को अपनी सटीकता पर हावी नहीं होने दे सकती। इसने हर चीज पर गौर किया। धारा की रफ्तार, ज़ीब्रा की दिशा, और अपने लक्ष्य का आकार। आखिरकार इसने कौन सा काम सही किया? इसने छोटे और गैर तजुर्बेकार शिकार को चुना। पिछली बार किनारे के पास की कोशिश की तरह इसने धारा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, लेकिन इस बार ये किनारे के ज्यादा करीब थी ताकि शिकार को दबोचकर डुबोने के लिए ये तट के सहारे जोर लगाकर उसे ऊपर उठा सके। धीरज और प्लानिंग ने इस आखिरी हमले में इसकी बेशकीमती ताकत बचा ली। ये चीते का अचूक तरीका था। इस ज़ीब्रा के शिकार के बाद इसे कई महीनों तक कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगरमच्छ को एक सटीक शिकारी माना जाता है, एक ऊंचे दर्जे का शिकारी। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी 50% कोशिशें नाकाम होती हैं। शेर की तरह ये भी अपनी गलतियों से सबक लेकर खुद को सुधारते हैं, और ये लाखों वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं।